हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि विंग को पता ही नहीं था कि वो फॉक्स वांग जी है। शिजन को तो समझ नहीं आ रहा था कि विंग इतना बेवकूफ़ कैसे हो सकता है, जो उसे अभी तक ये नहीं पता चला कि जिस फॉक्स के साथ वो घूम रहा है वो कोई और नहीं बल्कि वांग जी है। फिर भी शिजन ने एक बार फिर से विंग से कहा, 3 साल पहले वांग जी को एक कर्स मिला था जिसकी वजह से वो फॉक्स बन गया है। वैसे भी आपको क्या लग रहा है कि क्लाउड रेसेस में उसके अलावा और कौन फॉक्स होगा? विंग शिजन को देखकर कहता है, मुझे सच में नहीं पता था कि वांगजी को कर्स मिला है और इसलिए वो फॉक्स बन गया है। वैसे क्या आप श्योर हैं कि ये कर्स है? इस पर शिजन लाइब्रेरी की तरफ इशारा करके कहता है, आपको क्या लग रहा है, अगर ये कर्स नहीं है तो फिर वांगजी ऐसा क्यों है? विंग कहता है, हो सकता है कि ये कोई कर्स ना हो, कभी कभी ऐसा हो सकता है। शिचन को तो नहीं समझ आ रहा था कि विंग क्या कह रहा है। इससे पहले कि वो कुछ कहता, जियांग चैंग चिल्लाकर कहता है, वे वुशियान, तुम्हारा मतलब क्या है? लेकिन विंग का जवाब फिर से वही था कि हो सकता है वांगजी कभी कभी फॉक्स बन जाता हो और कभी वो नॉर्मल हो जाता हो। शिचन को तो समझ नहीं आ रहा था कि विंग क्या कह रहा है। क्या उसे पता चल गया है कि वांगजी एक होली जिंग है? उसे ये किसने बताया? कहीं वे वुशियान वांगजी के लिए कोई खतरा तो नहीं है? नहीं, वांगजी को तो इंसान पहचानने की उससे ज़्यादा अच्छी समझ है। तभी शिजिन ने देखा कि विंग और जियांग चेंग दोनों आपस में लड़ने लग गए थे और निया हुएसांग उन्हें चुप करा रहा था। वो कहता है, तुम लोग जानते हो ना, यहाँ पर लड़ना मना है, तुम लोग रूल तोड़ रहे हो। शिजिन उन दोनों को देखकर कहता है, जियांग गोंग से मुझे लगता है कि वे वुशियान के साथ आपको भी रूल कॉपी करनी चाहिए। और फिर वो उन्हें लेकर लाइब्रेरी में आ गया। वैसे तो वांग जी अपने भाई को बहुत ज़्यादा पसंद करता है, लेकिन कभी कभी उसे ये खुद को ज़बरदस्ती याद दिलाना पड़ता है। ये उसके भाई क्या कर रहे हैं? पहले तो वांग जी को विंग की सज़ा पूरी करानी है, अब उसके भाई खींचकर जियांग चेंग को भी यहाँ पर ला गए हैं। लेकिन छोड़ो, वैसे भी जियांग चेंग उसे विंग की तरह परेशान नहीं करेगा। तभी विंग धीरे से जियांग चेंग से कहता है, जियांग चेंग मेरी बात सुनो। इस पर जियांग चेंग आई रोल करके कहता है, विंग चुपचाप रूल्स कॉपी करो। अगर हमने ज़्यादा बातें की तो वो हमें फिर से सज़ा देंगे और मैं नहीं चाहता हूँ कि ये बात माँ तक पहुँच जाए। इस पर विंग पाउट करके कहता है, जियांग चेंग हम धीरे से बोल रहे हैं, मुझे नहीं लगता है कि फॉक्स काका हमसे नाराज़ होंगे। इस पर जियांग चेंग कहता है, अब तो तुम्हें उसका असली नाम पता है, अब उसे इस नाम से बुलाना बंद करो। तो विंग कहता है, ठीक है, मैं उसे लानर काका कहूँगा, वो हमसे नाराज़ नहीं होंगे। मुझे तुमसे एक सवाल पूछना है। इस पर जियांग चेंग कहता है, जो भी पूछना है जल्दी पूछो। विंग उससे पूछता है, तुम्हें क्या लगता है, क्या लानवांग जी सच में कर्स है? इस पर जियांग चेंग उसे देखकर कहता है, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? तुम्हें क्या लग रहा है वो सच में कर्स्ड है? तुम्हें दिख नहीं रहा है? विंग कुछ लिख रहा था। वो कहता है, पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे लग रहा है ये कोई कर्स नहीं है। तुम्हें तो पता है ना कि मैं कर्स में कितना अच्छा हूँ, मुझे हर कर्स के बारे में पता है। विंग की ये बात सुनकर जियांग चेंग ने फ़ोन किया। फिर विंग शिजन को देखकर कहता है, जेबुजुन, लानर गगा को कौन सा कर्स लगा है? शिजन जो बुक पढ़ रहा था वो उसे बंद करके विंग से कहता है, ये एक कॉम्प्लेक्स कर्स है, इसमें जो टारगेट होता है वो एनिमल बन जाता है। वांग जी फॉक्स बन गया है, इसे तोड़ने का कोई भी रास्ता नहीं है सिवाय इसे फुलफिल करने के। विंग जो कि अभी भी कुछ लिख रहा था, वो कहता है, और कंडीशंस क्या है? शिजन कहता है, कंडीशन उसका सोलमेट है। इस पर विंग कहता है, सोलमेट मतलब कैसे? इस पर शिजन कहता है, इस बारे में मुझे नहीं पता, उसमें सिर्फ कंडीशन लिखी थी जो कि उसका सोलमेट है। वो सब लोग अब वांग जी को देखने लग गए थे, लेकिन वांग जी ने किसी की तरफ भी नहीं देखा। फिर विंग कहता है, तो क्या उस कर्स में सिर्फ सोलमेट लिखा था, ये नहीं लिखा था कि सोलमेट उस कर्स को कैसे ब्रेक करेगा? शिजन कहता है, हाँ, उसमें ऐसा कुछ नहीं लिखा था। विंग फिर से कहता है, और जब आप इसे कर्स ब्रेकर के पास लेकर गए थे तो उन्होंने क्या कहा था? इस पर शिजन कहता है, उन्होंने भी यही कहा। जब वांग जी पहली बार किसी के प्यार में पड़ेगा तब, या फिर जब वो अपने सोलमेट को टच करेगा तब? तभी विंग कहता है, जे बुजुन, क्या ऐसा भी हो सकता है कि वो आपस में बैठकर बातें करें और खाना खाएं तब भी? इस पर शिजन कहता है, हो सकता है, और आप मुझे शिजन कहिए, वैसे भी अब आप वांग जी के दोस्त हैं, है ना?
इस पर विंग स्माइल करके कहता है, हाँ हाँ हम दोस्त हैं, इनफैक्ट हम तो बेस्ट फ्रेंड हैं। अगर वांगजी चाहे तो वो मुझे विंग कह सकता है। विंग ने वांगजी की तरफ देखकर स्माइल किया। वांगजी का दिल तो ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था और साथ में वो अपनी टेल को भी हिला रहा था। ये चीज़ शिचेन ने नोटिस की। वह स्माइल करके कहता है, अब आप दोनों इतना क्लोज हो ही तो मुझे नहीं लगता कि अगर आप भी वांगजी को उसके बर्थ नेम से बुलाएंगे तो वो नाराज़ होगा। अपने भाई की बात सुनकर वांगजी ने शिचिन की तरफ ग्लेयर किया। आखिर वह ऐसा कैसे कह सकते हैं? अगर वुइंग उसे अजान बुलाएगा तो उसका दिल ये कैसे सहन कर पाएगा? तभी वुइंग कहता है, मुझे वांगजी को उसके बर्थ नेम से बुलाने पर बहुत खुशी होती, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमने एक दूसरे को फॉर्मली इंट्रोड्यूस तो किया ही नहीं। शिचिन कहता है, उसका बर्थ नेम लानजान है, कर्टिसी नेम लान वांगजी। वुइंग कुछ लिख रहा था। वो शिचिन से पूछता है कि इसे कैसे करना है। शिचिन ने जवाब नहीं दिया। वो विंग के पास चला गया। उससे कहता है, अगर आप चाहें तो मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। विंग ने भी अपना ब्रश शिचिन को दे दिया। शिचिन वहीं विंग के बगल में बैठ गया था। वांगजी अपने भाई को ही देख रहा था। अगर अभी वो फ्रॉन कर पाता तो वो ज़रूर करता। आखिर उसका भाई ये कर क्या रहा है? वो विंग के पास ऐसे कैसे बैठ सकता है? उन दोनों के बीच में ज़रा भी गैप नहीं है। ये कितना इम्प्रॉपर है। वैसे भी उसका भाई ऑलरेडी इंगेज्ड है। अगर मिस वैन को पता चला कि उसका भाई इस तरीके की हरकत कर रहा है तो वो ज़रूर शिचिन और अपने भाई के बीच के जो इंगेजमेंट है उसको तोड़ देगी। और अगर उसके अंकल को पता चला तो वो भी गुस्सा करेंगे। इसलिए वांगजी चुपचाप अपनी जगह से उठा और अपने भाई और विंग के बीच में जाकर बैठ गया। शिचिन, जो कि विंग को वांगजी का नाम लिखना सिखा रहा था, वह कहता है उसके नाम में इतने कैरेक्टर होते हैं। विंग ने शिचिन के हाथ से वो कागज़ ले लिया। तभी उसने वांगजी को देखा। वो वांगजी के माथे पर अपना हाथ फहरा रहा था। उसे देखकर कहता है, लानजान, तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारा सोलमेट इस कर्ज को कैसे तोड़ेगा? वांगजी विंग की तरफ ही देख रहा था। विंग का हाथ उसके सिर पे बहुत ही ज़्यादा भारी और गर्म था। फिर विंग उसे देखकर कहता है, मैं भी तुमसे कितनी ज़्यादा उम्मीद कर रहा हूँ, तुम बता सकते तो बता ना देते। फिर वो कुछ लिखने लगा। अभी उसका हाथ वांगजी के सिर पर ही था। धीरे धीरे वो उसके ईयर पर अपनी उंगलियां फहराने लगा, जैसे मैडम लैन फहराती हैं। वांगजी ने धीरे धीरे अपनी आंखें बंद की। वो विंग के टच में मेल्ट हो रहा था। विंग शिचिन को एक पेपर दिखाकर कहता है, शिचिन, वांगजी के ऊपर जो कर्स लगा है क्या वो कुछ ऐसा दिखता है? वांगजी भी उस पेपर को देख रहा था। विंग की बात सुनकर जियांग चेंग भी वहाँ पर आ गया था। वो भी उन सब के साथ उस पेपर को देख रहा था। जियांग चेंग उससे कहता है, क्या ये तुमने लिखा है? इस पर विंग कहता है, मैंने तुम्हें कहा था ना, मैं कर्स में बहुत अच्छा हूँ, मेरी मदर ने मुझे सब कुछ सिखाया है। शिचिन कहता है, आपकी मदर सच में बहुत ही स्किलफुल कल्टिवेटर रही होंगी, लेकिन ये वो कर्स नहीं है जो वांगजी ने खुद को दिया था। ये सुनकर विंग कहता है, आपका क्या मतलब है? वांगजी ने खुद को कर्स दिया? इस पर शिचिन कहता है, वांगजी ने खुद ही कर्स लिया है। विंग ने अभी वांगजी के फर को टाइटली पकड़ लिया था। वो कहता है, लेकिन उसने ऐसा क्यों किया? शिचिन कहता है, ये सब कुछ एल्डर्स की गलती है। वो वांगजी को फोर्स कर रहे थे शादी करने के लिए, लेकिन वांगजी ऐसे किसी से भी शादी नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने अपने ऊपर ये कर्स ले लिया जिसे सिर्फ उसका सोलमेट ही तोड़ सकता है। विंग कहता है, ओह, ये सब कुछ ज़रूर लानजान के लिए बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग रहा होगा। शिचिन कहता है, ज़रूर रहा होगा। अगर मुझे पहले पता होता कि वो इतना ज़्यादा परेशान है कि वो ऐसा कदम उठा लेगा तो मैं ज़रूर कुछ करता। तभी जियांग चेंग कहता है, ओ माई गॉड, कि लानर गोंगजी इतने ज़्यादा पिकी हैं। इस पर विंग कहता है, जियांग चेंग, क्योंकि तुम अपने स्पाउस को लेकर बहुत ज़्यादा पिके हो, इसका मतलब ये नहीं है कि हर कोई होगा। विंग की बात सुनकर शिचिन को हंसी आ गई। वो कहता है, अरे नहीं जियांग गोंगजी, वांगजी पिकी नहीं है, बस उसकी प्रेफरेंस मेल ओमेगा है, लेकिन ऐसा कोई भी ओमेगा नहीं है जिसके लिए वांगजी स्ट्रांगली कुछ फील कर सके। इसलिए वो चाहता था कि वो जिससे प्यार करे उससे से शादी करे। तभी विंग कहता है, जियांग चेंग, कि कुछ साल पहले गुसुलेन ने जियांग सेक्ट को शादी के लिए एक लेटर नहीं लिखा था? विंग की बात सुनकर जियांग चेंग का चेहरा पूरा लाल हो गया था। वो कहता है, वेवुशियान, तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है, तुम्हें पता भी है तुम क्या बोल रहे हो? साथ ही वांगजी भी थोड़ा शॉक हो गया था। वो जियांग चेंग को देख रहा था। अगर सच में ऐसा कुछ हुआ है
तो कुछ साल पहले उसके एल्डर्स ने उसे ज़बरदस्ती करी होती कि वो जियांग चेंग से मिले, उसे शादी करे। उसने अपने भाई की तरफ देखा। शिचिन उसे ही देख रहा था। उसके चेहरे पर एक गिल्ट था। वो वांग जी से नज़रें चुरा कर कहता है, वे कॉन्ग से जो कुछ भी कह रहे हैं वो पूरी तरीके से गलत भी नहीं है। उस समय एल्डर्स ने जियांग सेक्टो को एक लेटर लिखा था शादी के लिए। उन लोगों को पता था कि जियांग यानली तो एक अल्फ़ा है, इसलिए वो तो शादी करेंगी नहीं। तो बचा जियांग चेंग। लेकिन फिर सेक्ट लीडर जियांग ने ये क्लियर किया कि वो अपने बच्चों की शादी ज़बरदस्ती नहीं कराएंगी, उनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ बिल्कुल भी नहीं। और फिर फादर भी नहीं चाहते थे कि वांग जी की शादी इस तरीके से हो, इसलिए ये बात ज़्यादा आगे तक डिस्कस नहीं करी गई। पूरी लाइब्रेरी में बिल्कुल शांति हो गई थी। वांग जी जियांग चेंग को ही देख रहा था। उसे पता है कि एल्डर्स उसके लिए एक मेल ओमेगा ढूंढ रहे थे, लेकिन जियांग वानियन और उसके फादर ने मना कर दिया। ऐसा कैसे हो सकता है? क्या उसके फादर उसकी केयर कर रहे थे या फिर वो ट्रेडिशन के लिए ये सब कुछ कर रहे थे? वांग जी ने अपना एक पंजा शिचिन की नी पर रखा। शिचिन ने उसे देखकर स्माइल किया। वो कहता है, फादर ने अंकल से मना किया कि वो इस तरीके से तुम्हारी शादी नहीं कराएंगे, क्योंकि वो मदर को नाराज़ नहीं करना चाहते थे। विंग कहता है, और आपकी मदर इस बारे में क्या सोचती है? वांग जी अब विंग को देख रहा था। उसने अपना पंजा विंग की नी में रख लिया था। शिचिन कहता है, मदर एल्डर्स के डिसीजन से बिल्कुल भी खुश नहीं थी, लेकिन वो अम्यूज़ थी जैसे ही वांग जी ने अपने लिए एक सॉल्यूशन ढूंढा उसे देखकर। विंग कहता है, आपकी मदर बहुत लवली है, मैं उनसे ज़रूर मिलना चाहता। इस पर शिचिन कहता है, ये तो इम्पॉसिबल है क्योंकि अभी वो सेक्युलरिज्म में है। टेक्निकली तो ये बात सच्ची है, लेकिन फिर भी वांग जी पता नहीं क्यों चाहता है कि वो विंग को अपनी मदर से मिलाए। वो उसे अपनी माँ से मिलाना चाहता है। विंग पाउट करके कहता है, ओ ये मेरी किस्मत ख़राब है, हमेशा मैं गलत टाइम पर आता हूँ। अगर टाइम सही होता तो मैं उनसे ज़रूर मिलता। फिर वो उस तालिस्मान को देखने लगा। वो शिचिन से कहता है, जेबुजुन, क्या आपको वो तालिस्मान याद है जो वांग जी ने यूज़ किया था? शिचिन कहता है, हाँ मुझे याद है, मैं उसे आपको बना कर दिखाता हूँ। विंग कहता है, ठीक है। वो अभी भी वांग जी के फर पर अपना हाथ फहरा रहा था। वांग जी भी कंफर्टेबली विंग की नी पर लेटा हुआ था। तभी विंग ने अपना घुटना उसके नीचे से हटाया तो वांग जी नीचे गिर गया। इससे पहले कि वांग जी उससे दूर जाता, विंग ने उसे पकड़ लिया और उसने उसे गोदी में उठा लिया। अभी वांग जी विंग की गोद में था। उसने वांग जी को प्रोटेक्टिवली अपने चेस्ट के पास पकड़ रखा था। वांग जी को विंग की वार्मथ महसूस हो रही थी। विंग उसे अभी भी सहला रहा था। वांग जी को ये सेंसेशन बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही थी। ऐसे उसे बहुत टाइम से किसी ने नहीं उठाया, बस उसकी मदर उसे ऐसे उठाया करती थी। वांग जी को बहुत ही अच्छा लग रहा था, इसलिए उसने विंग को अपने नेक के पास और ज़्यादा एक्सेस दिया। विंग भी उसे सहला रहा था। वांग जी को विंग बहुत ही वार्म महसूस हो रहा था। ये वार्मथ बाकी ह्यूमन से बिल्कुल डिफरेंट है। ऐसी वार्मथ उसकी मदर की है। उसे विंग की स्पिरिचुअल एनर्जी उसकी स्किन के थ्रू महसूस हो रही थी। वांग जी ने अपना फेस विंग के नेक में रख लिया था। वो उसकी वार्मथ और उसकी सेंट को महसूस कर रहा था। तभी पीछे से जियांग चेंग की आवाज़ आई, तुमने उसे ऐसे क्यों उठा रखा है जैसे कि वो तुम्हारा कोई पेट हो? तुम्हें पता है ना, वो एक इंसान है हमारी ही एज का, उसे नीचे रखो। जियांग चेंग की ये बात सुनकर वांग जी सोच रहा था, ओ ये जियांग वानियन, अगर इससे सच में मेरी शादी हुई होती तो पता नहीं मेरा क्या हुआ होता। विंग कहता है, जियांग चेंग मुझे पता है वो लानजान है, वो डिफरेंट है। इस पर जियांग चेंग कहता है, हाँ तो उसे नीचे रखो, तुम्हें कोई शर्म नहीं है क्या? विंग उसे देखकर कहता है, जियांग चेंग, अगर वांग जी को मेरे लैब में नहीं रहना होता तो वो नीचे उतर गया होता, इसलिए तुम चुप करो। इस पर जियांग चेंग कहता है, मुझे तो लगा था कि तुम उससे डरोगे। इस पर विंग हंसने लगा। वो कहता है, मैं लानजान से क्यों डरूंगा? इस पर जियांग चेंग कहता है, तुम मेरे डॉग से तो डरते थे, ये भी तो बिल्कुल डॉग की तरह लग रहा है। इस पर विंग कहता है, जियांग चेंग जरा तमीज़ से बात करो, ऐसे कैसे बोल रहे हो? वो लान वांग जी है और वो बिल्कुल फॉक्स की तरह दिख रहा है, तुम्हें वो कहाँ से डॉग की तरह दिख रहा है? इस बात पर जियांग चेंग उसे चिढ़ाकर कहता है, इसके कान हैं, फर हैं और साथ में इसकी टेल भी है। इस पर विंग कहता है, हाँ तो ये सब कुछ एक फॉक्स के पास भी होते हैं, वो क्लियरली एक फॉक्स है। जियांग चेंग कहता है, फॉक्स और डॉग दूर से एक जैसे ही दिखते हैं, पास आकर उनमें डिफरेंट पता चलता है। इस पर विंग कहता है, लेकिन फॉक्स मुझे तुम्हारे डॉग की तरह डिनर में खा नहीं जाएंगी।
ये सुनकर जियांग चेंग कहता है, मैंने तुम्हें उस बात के लिए सॉरी कहा था ना। इस पर विंग कहता है, हाँ तब जब उसने मेरी एक टांग काट ली थी। अगर जियांग शुशु ना होते तो वो तो मुझे खा ही जाता। इस पर जियांग चेंग कहता है, वे वुशियान उस समय में सिर्फ 5 साल का था। तो विंग कहता है, और मैं भी। शिचिन उन दोनों को देखकर कहता है, वे गोंग से, जियांग गोंग से, ये लाइब्रेरी है, प्लीज़ यहाँ पर फाइट मत करिए। ये सुनकर उन दोनों ने शिचिन से माफ़ी मांगी। शिचिन ने नोट किया और उसने वो तालिस्मान बनाकर विंग को दिखाया। विंग उस तालिस्मान को देख रहा था, वो उसे ध्यान से पढ़ रहा था। विंग के बाल वांग जी के चेहरे पर लग रहे थे, जिसकी वजह से वो आवाज़ें कर रहा था। ये सुनकर विंग को हंसी आ रही थी। विंग उस तालिस्मान की तरफ इशारा करके कहता है, शिचिन क्या आप श्योर है ना कि ये वही तालिस्मान है, आप कुछ भूले तो नहीं। इस पर शिचिन कहता है, वे गोंग से, ये तालिस्मान मुझे अच्छे से याद है, इसने मुझे मेरे भाई से दूर किया है। इस पर विंग हंसते हुए कहता है, आपके भाई को आपसे दूर किया है, कैसे? तो शिचिन भी इस बात पर हंस पड़ा। वह कहता है, बिल्कुल, मेरी मदर ने भी मुझसे यही कहा था जब मैंने उनसे यही क्वेश्चन किया था। विंग हंसते हुए कहता है, आपकी मदर सच में इंटेलिजेंट है, मैं सच में उनसे मिलना चाहता हूँ। इस पर शिचिन कहता है, वो इंटेलिजेंट हैं। विंग उस तालिस्मान को देख रहा था। वो कहता है, अगर ये तालिस्मान बिल्कुल सही है तो फिर वैसे आप वांग जी को पहले अपनी मदर के पास लेकर गए थे या फिर कर्स ब्रेकर के पास? शिचिन कहता है, मैं सबसे पहले मदर के पास गया था, उन्होंने मुझे इस तालिस्मान के बारे में बताया और कंडीशन भी। उसके बाद मैं अंकल के पास गया और फिर हम कर्स ब्रेकर के पास गए, उन्होंने भी सेम वही कहा जो मदर ने कहा था कि इस कर्स की कंडीशन को फुलफ़िल करना पड़ेगा तभी ये टूटेगा। विंग कहता है, ये तो इंटरेस्टिंग लग रहा है, वैसे आपकी मदर क्या किसी और सेक्ट से हैं? तो शिचिन कहता है, मेरी मदर एक रॉक कल्टिवेटर थी। विंग अपने नाक पर अपनी उंगली फहरा रहा था। वो कहता है, शिचिन आपको लगता है कि वांग जी आपकी मदर की तरह है और आप अपने फादर की तरह, है ना? विंग के इस क्वेश्चन पर वांग जी उसे कन्फ्यूजन में देख रहा था। तभी शिचिन कहता है, आप ऐसा कह सकते हैं, लेकिन लोग हमें हमारी शिफू की तरह देखते हैं, न कि हमारे फादर की तरह। ये बात सुनकर विंग को हंसी आ गई। उसने वांग जी को गोद में उठा रखा था, तो वो उसके फर में अपना मुंह छुपाकर हंसने लगा। वो हंसते हंसते कहता है, फिर तो ये कर्स ही है। वो अभी भी ज़ोर ज़ोर से हंस रहा था। शिचिन को तो कुछ भी समझ नहीं आया। वो कहता है, हमने भी तभी रियलाइज़ किया। विंग अभी भी हंसे जा रहा था तो जियांग चेंग चिल्लाकर कहता है, वे वुशियान तुम पागल हो गए हो क्या, इतना क्यों हंस रहे हो? इस पर विंग कहता है, नहीं कुछ नहीं, मुझे लगता है मुझे कुछ पता चला है, लेकिन अभी मैं कंफर्म नहीं हूँ। जेबुजुन, क्या मैं इस तालिस्मान को अपने पास रख सकता हूँ? जब दूसरी तरफ लाइब्रेरी पवेलियन से बाहर आया तो वो थोड़ा परेशान था। आप इसने कोई गलती तो नहीं कर, अगर आप कोई हेल्प कर पाए वे वुशियान ने क्या मुझे बहुत अच्छा लगेगा। एक तरफ तो विंग कह रहा है कि उसे कुछ पता चला है, वो और दूसरी तरफ शिचिन को ये लग रहा है इसका कोई भी विंग ही है, बस इसे फुलफिल करना पड़ेगा, सही सलामत वापस उसके ओरिजिनल फॉर्म में वापस करेगा। ऑफ कोर्स शिचिन अभी भी होप कर रहा है कि वे वुशियान ही एक वो हो जो वांग जी का सोलमेट हो और वही उसके कर्ज को ख़त्म कर पाए। वैसे भी जब वांग जी विंग की लैब में था तो वो कितना खुश था, ये सोचकर ही शिचिन को बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। शायद ये कर्ज जल्दी ही टूट जाए, या फिर उसे अपने अंकल और एल्डर से बात करनी चाहिए कि इस बार उन्हें फिर से युनमंग जियांग एक और ख़त भेजना चाहिए, लेकिन इस बार उन्हें वे वुशियान का हाथ मांगना चाहिए। हाय एवरीवन, आई होप कि आपको ये पार्ट पसंद आया हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को पक्का से सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।